लक्ष्मण ने पकड़ लिया, रुक जाओ। विश्वामित्र जी से बोले आप कितने बड़े ज्ञानी हो? बोलो भैया लक्ष्मण जी के ये हिम्मत। राम ने कभी विश्वामित्र जी से नहीं पूछा कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, और आज लक्ष्मण पूछ बैठे महाराज कितने बड़े ज्ञानी हो आप। तो विश्वामित्र जी महाराज चौंक गई, हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा हम कितने बड़े ज्ञानी। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे कहने का मतलब क्या? बोले मतलब ये है, ये एक ब्राह्मण पत्नी है, ये ब्राह्मण पत्नी और हमारे भैया सूर्यवंशी क्षत्रिय ठाकुर और एक क्षत्रिय ब्राह्मण की पत्नी पर पैर रखे कहाँ की बुद्धिमानी है। राम ने कहा लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। लक्ष्मण बोले भैया देखो शांत हम तब होंगे जहां पर शांत होने का अवसर होगा तो हम शांत खड़े रहेंगे, और जहां पर शांत होने का अवसर नहीं होगा तो हम शांत खड़े नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज अब इनसे पूछो ये बात सही है गलत है? ये तो पाप है, अगर आप इसके ऊपर चरण रखोगे तो ये पाप है। ये ब्राह्मण पत्नी आप क्षत्रिय हो, पाप हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा लक्ष्मण अगर मैं ये जानता कि तुम पाप पुण्य की व्याख्या करने लग जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं लाता, मैं तो भरत को साथ में ले आता पर तुम्हें साथ में नहीं लाता। अरे हम उद्धार की बात बता रहे और ये पाप पुण्य लिए बैठा है। अरे हम सोच रहे हैं कि इनके द्वारा किसी का उद्धार हो जाए। अब ये बताओ उद्धार से बढ़कर पाप पुण्य तुम लगा के बैठ गए। लक्ष्मण तुम तो बस बोलो ही नहीं। राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, भैया मत बोलो गुरुजी। जब राम ने कहा तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, ठीक है करो जो करना है। अब तो भगवान राम से विश्वामित्र जी बोले राम यहाँ पर मैं चाहता हूं कि एक नारी का उद्धार हो जाए, और एक नारी का उद्धार होने से अगर तुम्हें जरा सा पाप लग भी जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक ब्राह्मण पत्नी का उद्धार हो जाएगा क्योंकि बेचारी निर्दोष है, निर्दोष अपना भोग भोग रही है, इसलिए इसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने कहा जैसी इच्छा महाराज। उठाया चरण और उठा करके चरण उसी शिला पर, जैसे ही शिला पर चरण रखा तो वो शिला न हिली न डोली न बोली न चाली। जब न तो हिली न डोली न बोली न चाली, अब विश्वामित्र सोचने लगी ये क्या हो रहा है, यानी नारायण का चरण रखवा दिया फिर भी उद्धार नहीं हुआ। लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया, बोल पड़े हो गया उद्धार, हो गया। अरे उतनी देर से खड़े थे उद्धार नहीं हो रहा था, उतनी दूर से मेरे भैया चल के आए उद्धार नहीं हुआ, कथा भी तुमने सुना दी उद्धार नहीं हुआ। अरे हम तो अब ये समझ रहे कि इनका उद्धार ही नहीं होना है, अब तो बचा था चरण वो भी धरवा दिया, हुआ कुछ। तो विश्वामित्र जी बोले कहीं फाल्ट है, कहीं पर फाल्ट है, कहीं कनेक्शन गलत हो गया, फाल्ट हो गया। लक्ष्मण जी बोले तुम मैकेनिक बुलाओ, मैकेनिक। विश्वामित्र जी बोले मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक तो मैं खुद हूं, मैकेनिक मैं खुद हूं। आज विश्वामित्र जी ने आंखें बंद की, अपनी योग माया से देखा, और जिस समय योग शक्ति से देखा तो समझ गए अरे 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 गलती हो गई, हमने चरण धरवाया है, लेकिन चरण से उद्धार नहीं होगा। उद्धार किससे होगा? चरण रज से उद्धार होगा। बोल पड़े विश्वामित्र जी महाराज, बोले फाल्ट मिल गया महाराज, फाल्ट मिल गया। राम जी ने कहा महाराज क्या फाल्ट मिला? बोले इनका पतन हुआ है काम रज से और इनका उद्धार होगा राम, ऐसे उद्धार नहीं होगा। और जब इतनी बात कही तो लक्ष्मण जी बोले चलो एक चीज बाकी रह गई, वह कोई के देख ले, वो भी करके देख ले। तो कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज क्या? चरण कमल, चरण तो रख दिया लेकिन चरण कमल चाहते मति धीरा, चरण कमल चाहते मति धीरा, कृपा कर हो रघुवीरा, जा पर कृपा
पतन हुआ है किससे? कामरज से, और उद्धार होगा रामरज से। इसलिए इनके ऊपर चरण तो महाराज रख दिया, लेकिन अभी तक चरण रज नहीं पड़ी। ध्यान दीजिएगा, चरण रज नहीं पड़ी, इसलिए अभी तक इनका उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु, आपके चरणों की रज चाहती। चरण रज का मतलब समझते हो भैया? चरण रज का मतलब है चरणोदक। ध्यान दीजिएगा, चरण रज का मतलब है चरणोदक। अच्छा, आप मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं उनसे क्या कहते हैं? बोलो, चरण मांगते हो कि चरण रज यानी चरणोदक मांगते हो? अच्छा, क्या कहोगे? पंडित जी हमें भगवान के चरण दे दो, तो कहेगा कहां से आए हैं? फिर क्या कहोगे? यही कहोगे कि पंडित जी ऐसा है, मुझे प्रभु के चरणों का चरणोदक दे दो। और वो चरणोदक जब आप पान करोगे तो आपके पेट में जाएगा। भैया ध्यान दीजिएगा, जब पेट में जाएगा तो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे, जितने भी विकार वो सब दूर हो जाएंगे। और अगर चरण मांगो तो चरण तो ऊपर ही मिलेगा, या तो सर पे मिलेगा या पीठ पे मिलेगा। बोलो भैया, तो क्या चरण से उद्धार होगा? अगर उद्धार होगा तो चरण के चरणोदक से। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महाराज ये आपके चरण की चरण रज चाह रही है, महाराज आप इस पर कृपा करो, अपनी चरण रज इस पर रख दो। और जैसे ही भगवान ने अपनी चरण रज अहिल्या के ऊपर डाली, उसी समय क्या कहा, उसी समय हुआ क्या, अहिल्या अपने असली रूप में आ गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही सामने आई, एकदम देखा भगवान को, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और क्या बोली? परषद पद पावन, परषद पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। सनमुख होई कर जोर रहे, भगवान को देखते भैया आती फूलक शरीरा, नहीं हीरा, आती फूलक शरीरा, बदने अधीरा, मुख नहीं आवती बचन कही। चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल भार बहाया। किसी ने कहा कि अहिल्या कहती है कि मैं बड़भागिन हूँ। अरे बड़भागिन कैसे? इसके पति ने तो इसको श्राप दिया, पत्थर होगा, ये बड़भागिन कैसे? तो कहने लगी खबरदार अगर किसी ने मेरे पति को कुछ कहा। किसने कहा? अहिल्या ने। क्या बोली?
तो भगवान से जोड़ दिया। अगर श्राप ना देते तो क्या भगवान मिलते? नहीं मिलते। अगर हमारे स्वामी मुझे श्राप न देते कि तू पत्थर हो जा, तो क्या मुझे भगवान राम का दर्शन मिलता? नहीं मिलता। इसलिए दुनिया के सारे पति तो अपनी पत्नी को संसार से जोड़ते हैं, लेकिन मेरे पति ने तो मुझे सीधे भगवान से जोड़ दिया। इसलिए क्या कहती है ध्यान मोने श्राप मैं धन्य हूँ। अरे परम अनुग्रह में माना मोने मेरा हित किया। इसलिए देखो भरी लोचन भर के दर्शन कर लो। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। प्रभु मैं मति तोरी महाराज बिनती प्रभु मोरी मैं मति तोरी नाई मांगो कोई आना क्या बोली पद कमल पराग अति अनुराग हे महाराज पद कमल पराग अति अनुराग मन मन मधुप करे ताना पद कमल पराग सच्चिदानंद भगवान की। आज अहिल्या हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान राम के सामने। भगवान राम ने कहा देवी कुछ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, कोई हमसे वर मांग लो। और जब इतनी बात कही कि कोई वर मांग लो, तो अहिल्या हाथ जोड़ के खड़ी है, कहने लगी महाराज आप कहते हो कि मैं वर मांग लूं, तो मैं आपसे मांगती हूँ कि जो हमारा वर हमसे दूर हुआ है मुझे वही वर मुझे वापस दे दो, मुझे वही वर मुझे वापस दे दो। और जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा प्रकट हो गए। भैया नारद बाबा प्रकट हो गए, अहिल्या से बोल पड़े पागल हो गई है, वही वर मांग रही है। अरे जिस वर ने तुझे श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा, जिस वर ने तेरी तरफ जरा भी ध्यान न दे करके तुझे श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा, और तू पुनः उसी वर को मांग रही है, पागल हो गई है। और जैसे इतनी बात कही, अहिल्या ने जब अपने पति के खिलाफ इतने शब्द सुने नारद बाबा के द्वारा, तो नारद बाबा से बोल पड़ी नारद तो चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बीड़ा खींच लोगे। अब ये तो नहीं कह सकती थी तुम्हारी जबान खींच। संत है नारद बाबा, कैसे कह दे,
सम्मान है नारद बाबा का, नहीं तो सीधे कह देती बस चुप हो जाओ, नहीं तो जबान खींच लूंगी। लेकिन नहीं, क्या कहा, मर्यादित है मेरे भाई। क्या कहा अहिल्या ने, नारद बस चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बीड़ा खींच लूंगी, बजाना भूल जाओगे। मेरे पति के विषय में तुमने ऐसा कह कैसे दिया? कौन होते हो तुम कहने वाले? मेरा पति है, मुझे श्राप दे, चाहे मुझे दंडित करे, कुछ भी करे, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? जब मैं कुछ नहीं कहती हूं तो तुम्हारा अधिकार कहां से बन गया? अधिकार तो हमारा है, हम कुछ कह सकते हैं, पर हमने कुछ नहीं कहा, पर तुम क्यों कहते हो? कहने लगी महाराज भगवान राम से अगर कुछ देना चाहते हैं, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस वही मुझे वर दे दो जो मुझसे दूर हो गया है, मेरा वही वर मुझे वापस कर दो। और जब इतनी बात कही उसी समय क्या हुआ, भगवान की कृपा, गौतम ऋषि आ गए। और जैसे गौतम ऋषि आए, अहिल्या ने तुरंत चरणों को पकड़ लिया, गौतम ऋषि के चरणों को छू लिया, पकड़ लिया। इधर विश्वामित्र जी कहने लगे कैसे संत हो आप, कैसे संत हो? एक पत्नी को ऐसा श्राप दे दिया, पत्थर हो जा। अरे कम से कम उसके विषय में जान तो लेते, तुमने तो बिना सोचे समझे जाओ बस पत्थर हो जाओ, सीधे पत्थर ही हो जाओ, कुछ नहीं सोचा बेचारा। अरे तुम्हारी पत्नी से तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है महाराज। गौतम ऋषि हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अहिल्या कहने लगी नहीं स्वामी, आप हाथ मत जोड़ो, आप हाथ जोड़ते तो एक पत्नी की मर्यादा जा रही है, इसलिए आप हाथ मत जोड़ो। आपने तो अच्छा किया, अरे आपने तो मुझे भगवान से जोड़ दिया। दुनिया के समस्त पति तो अपनी पत्नी को संसार से जोड़ते, लेकिन आपने मुझे तो भगवान से जोड़ दिया। आप जैसा और कौन महान हो सकता, आप तो मेरे लिए महान हो भैया। इधर क्या था, विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे ठीक है अब तुम दोनों लोग इसी आश्रम पर रहो। कहने लगे महाराज ठीक है जैसी आपकी इच्छा। बोले विश्वामित्र जी महाराज जब तुम्हारा समय पूरा होगा तब तुम जाकर के आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी तुमको यहीं पर ठहरना पड़ेगा। इधर भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज अब आगे के लिए प्रस्थान करते, और जब आगे के लिए प्रस्थान किया यहाँ पर इस आश्रम पर गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों लोग ठहर गए। इधर आगे जब बढ़े भगवान राम और लक्ष्मण तो कहाँ पहुंचे भैया, ध्यान दीजिएगा। चले जात लक्ष्मण मुनि संगा, चले जात लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। भगवान राम विश्वामित्र